नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बेग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूपी SSC पैट 2025 ऑनलाइन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। यूपी SSC पैट 2025 ऑनलाइन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेंट सेगमेंट। इसी के नीचे ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ये शो हो रहे हैं। इन्हीं में जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज इस तरीके से ये शो हो जाएगा। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ डिटेल यहाँ पर ये दे रखी है, जैसे कि एग्जामिनेशन का नाम, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट डेट यहाँ पर ये दे रखी है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कितनी है वो यहाँ पर दे रखी है, कब से आपके फार्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हुए हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, और इसकी लास्ट डेट क्या है वो यहाँ पर दे रखी है 17/6/2025। इसकी लास्ट डेट है 17/6/2025। और उसके बाद फाइनल सबमिट की लास्ट डेट है 17/6/2025, यानी कि आप 17/6/2025 तक फाइनल सबमिट कर सकते हैं, फीस जमा यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके फार्म में कोई गलत डिटेल फिल हो जाती है या कोई त्रुटि हो जाती है तो उसकी संशोधन की लास्ट डेट यहाँ पर ये दे रखी है 24/6/2025। इस तरीके से यहाँ पर ये डिटेल दे रखी है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन दे रखा है ग्रीन कलर में अप्लाई का। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और नीचे की तरफ इस तरीके से ये ऑप्शन है वो यहाँ पर ये ओपन हो जाएंगे। इन ऑप्शन में ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर दे रखा है, पोस्ट का नाम दे रखा है, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज यहाँ पर ये दे रखी है, क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन ये दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन दे रखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर ये इस तरीके से ये शो हो जाएंगे। आप इनको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद नीचे की तरफ ये ऑप्शन दे रखा है आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन, ये ऑप्शन दे रखा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिया है आई एक्सेप्ट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो पेज है वो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। इसमें ये नोट दे रखा है और नोट के नीचे यहाँ पर ये दे रखा है क्या आपको पूर्व के वर्षों में आयोजित किसी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा की पंजीकरण संख्या ज्ञात है। इस तरीके से यहाँ पर ये दे रखा है और उसके आगे यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है प्लीज सिलेक्ट। इसमें यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ डिटेल में यहाँ पर आपको मैं समझा दूं, जैसे कि यहाँ पर आप पैट 2025 का जो फार्म है वो यहाँ पर पहली बार आवेदन कर रहे हैं, यानी कि आप इससे पहले आपने किसी भी पैट का कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है नो का, ये आप सिलेक्ट करके और यहाँ पर आप अपना नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आपने पहले कभी पैट का कोई सा एग्जाम दिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पर आप पैट 2025 का जो नया रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आप कर लेंगे। यानी कि आप पुराने पैट फार्म के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और उससे यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आप पैट 2025 का जो नया रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आप कर लेंगे। यहाँ पर मैं दोनों प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, और जिनके पास पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे तो वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं उनको बताता हूँ जिनके पास पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से नया रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो जिनके पास पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उनके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्लीज सिलेक्ट का, इसमें आपको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्रोसेस, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन दे रखा है योर पैट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसमें आपको जो पुराना पैट फार्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इसमें आपको एंटर कर देना है। पुराने पैट फार्म का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्रोसीड, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पर ये और ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। आपके पुराने पैट फार्म की जो डिटेल है वो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है क्लिक टू अप्लाई, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और जो यहाँ पर जो फार्म है वो इस तरीके से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका फार्म है वो यहाँ पर इस तरीके से पहले से फिल होकर के आ जाएगा। आपके पुराने पैट फार्म से जो डिटेल है वो यहाँ पर पहले से फिल होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन है उसमें आपको डिटेल फिल करनी है और ज्यादातर जो डिटेल है वो यहाँ पर पहले से फिल होकर के आ जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर फिल होकर के आ जाएगी। आपको यहाँ पर डिटेल कोई भी फिल नहीं करना है, एक दो ऑप्शन है उनमें आपको डिटेल फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें आपको एंटर करना है। ये मोबाइल नंबर वाला जो ऑप्शन है ये आपको खाली मिलेगा, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा योर वेरीफाइड ईमेल आईडी। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी इसमें आप एंटर कर देंगे, यानी कि ईमेल आईडी वाला जो ऑप्शन है ये आपको खाली मिलेगा, इसमें आप अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी को फिल करने के बाद यहाँ पर आप आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलेगा
है एम्प्लॉयमेंट डिटेल का। तो इसमें आपको ये डिटेल है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, ये भी आपको ऑप्शन खाली मिलेगा। तो इसमें आप जो भी हो तो वो अपने हिसाब से इसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आप बीच वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप एक्स एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तो नीचे वाला जो ऑप्शन दे रखा है एक्स एम्प्लॉय, इस पे आप सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के कोई भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन दे रखा है नॉट एन एम्प्लॉय, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी। और उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, ये दे रखा है एज रिलैक्सेशन। अगर यहाँ पर आप ओवर एज हो रहे हैं तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से एज छूट का यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप ओवर एज नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल है तो वो भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, ये आपको फिल करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर आपको फिल करने के लिए मिलेगा और ईमेल आईडी फिल करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके बाद अगर आपने और उसके बाद यहाँ पर जो एज छूट का जो ऑप्शन है ये आपको ब्लैंक मिल जाता है, ये भी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट की कर लिया है आपने तो उसकी डिटेल को भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं और बाकी की जो डिटेल है वो यहाँ पर पहले से फिल होकर के आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है एंटर वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पर जो कैप्चा दे रखा है इसको इसमें आप एंटर कर देंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है सबमिट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा प्लीज कंफर्म टू फॉर रजिस्ट्रेशन और उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है ओके, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने पुराने पैट फार्म के रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पर आप अपना पैट 2025 का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आप कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर प्रिंट करने के लिए ऑप्शन दे रखा है कॉर्नर पे प्रिंटर का आइकन दे रखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे या फिर आप इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस तो थी जिनके पास पुराना पैट फार्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना नया रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो इस प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जो पैट 2025 का फार्म पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो उस प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है एप्लीकेंट सेगमेंट, इसी के नीचे यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और आने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है अप्लाई, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन, इस पे आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद नीचे की तरफ ग्रीन कलर में आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्लीज सिलेक्ट, इसमें आपको यस या नो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आप पहली बार पैट का फार्म आवेदन कर रहे हैं और इससे पहले आपने कोई सा भी पैट का एग्जाम नहीं दिया है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है नो, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, कैसे डिटेल को फिल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो नो पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्रोसेस, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो फार्म है वो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ पर ये फार्म आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इस फार्म में अपनी डिटेल को फिल कर लेंगे। डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आप अपना कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम इसमें आप फिल कर लेंगे और उसके बाद मदर्स नेम इसमें आप फिल कर लेंगे। और ये सारी डिटेल आप अपने हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उस पर जो डिटेल दे रखी है उसी के हिसाब से यहाँ पर आप अपनी डिटेल को फिल करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आर यू ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इसमें आप यस कर देंगे। अगर यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश से नहीं है, किसी अन्य राज्य से हैं, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करके आप अपना राज्य सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद और ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने ये ओपन होंगे, ये आपके सामने आ जाएगा। इस पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आप अगर एलिजिबल हो तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप एलिजिबल इसके लिए नहीं है तो इसमें आप नो पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है कि आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यहाँ पर आप इसमें आप यस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप फ्रीडम फाइटर नहीं है यानी कि स्वतंत्रता सेनानी नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आर यू पर्सन डिजेबिलिटी, यानी कि यहाँ पर अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आर यू स्किल्ड प्लेयर, यानी कि यहाँ पर आप अगर आप उत्तर प्रदेश के स्किल्ड प्लेयर हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला ऑप्शन आ जाता है होम स्टेट। तो होम स्टेट में जो भी आपका राज्य हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर जो केवल उत्तर प्रदेश आ रहा है तो ये उनके लिए आ रहा है जिन्होंने यहाँ पर जो होम स्टेट है डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर इसमें आप यस करते हैं तभी यहाँ पर आपको एक ही
ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ पर आप जो ऊपर वाला जो ऑप्शन दे रखा है आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें आप अगर नो कर देते हैं तो यहाँ पर आपके और भी राज्य यहाँ पर ये ओपन हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी के जो राज्य हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे और उसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर राज्य को सिलेक्ट कर लेता हूँ। राज्य को सिलेक्ट करने के बाद होम डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है वो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपकी कैटेगरी हो वो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे, SC ST OBC या जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप जनरल सिलेक्ट करते हैं तो जनरल सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा EWS का, तो वो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। अगर यहाँ पर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। इस पे आप नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल है वो इस तरीके से आ जाएगी और इस पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके इसमें आप फिल कर देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले डेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप मंथ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है मोबाइल नंबर का। तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आपका ईमेल आईडी का। तो इसमें आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आर यू मैरिड। अगर यहाँ पर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आप यस कर देंगे, मैरिड नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल का। तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल में यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है, अगर यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आप बीच वाला ऑप्शन है जो दे रखा है इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एक्स एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रकार के कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन दे रखा है इसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। अगर यहाँ पर आप एज में छूट चाहते हैं, अगर यहाँ पर आप ओवर एज हो रहे हैं तो यहाँ पर आप यस करके आओ, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप अपनी एज में छूट ले सकते हैं। तो एज में छूट कैसे मिलेगी, जैसे कि अगर यहाँ पर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, तो उसका लाभ यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आप SC कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट मिल जाती है, तो उसका भी लाभ यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आप इसमें यस नहीं कर सकते। यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम एज यानी कि 40 साल, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर आप ओबीसी और SC कैटेगरी के हैं तो इसका लाभ यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ओवर एज हो रहे हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है बेसिक एकेडमिक डिटेल। तो बेसिक एकेडमिक डिटेल में सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलता है हाई स्कूल का। तो इसमें आपको अपनी हाई स्कूल की डिटेल को फिल करना है। तो हाई स्कूल की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आप अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी यहाँ पर आपका बोर्ड हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपने कौन सी ईयर में अपना हाई स्कूल पास किया है, 10th कौन सी ईयर में पास किया है, तो वो यहाँ पर आप ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका 10th का रोल नंबर क्या है, तो वो यहाँ पर रोल नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये दे रखा है परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। तो यहाँ पर आपके हाई स्कूल में परसेंटेज सिस्टम था या फिर ग्रेड सिस्टम था, तो वो इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर यूपी बोर्ड में ज्यादातर परसेंटेज सिस्टम होता है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, और CBSE ISC बोर्ड में ग्रेड सिस्टम होता है तो वो यहाँ पर आप ग्रेड सिस्टम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप परसेंटेज सिस्टम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ये ओपन हो जाएंगे। ऑप्टिव मार्क यानी कि आपके नंबर कितने आए हुए हैं तो वो इसमें आप फिल कर देंगे, और टोटल मार्क कितने का टोटल है तो वो इसमें आप फिल कर देंगे, यानी कि जो आपका मैक्सिमम मार्क है वो इसमें आप फिल कर देंगे। और जब यहाँ पर दोनों में डिटेल फिल कर लेंगे तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर यहाँ पर आप ग्रेड सिस्टम यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा, केवल यहाँ पर आपको परसेंटेज यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है। और उसके बाद अगर यहाँ पर आपका इंटर है, अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट की डिटेल को भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट की डिटेल को देने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है ये वाला, इस पर आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर फिल करने के लिए आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट कौन से बोर्ड से किया है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट कौन सी ईयर में पास किया है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है इंटरमीडिएट का आपका रोल नंबर क्या है तो वो इसमें आप एंटर कर देंगे। उसके बाद भाई यहाँ पर ये प्रोसेस है। अगर आपके इंटरमीडिएट में परसेंटेज सिस्टम है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रेड सिस्टम है तो उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज सिस्टम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपने नंबर को यहाँ पर आप दे देंगे, यानी कि कितने नंबर आए हुए हैं और टोटल कितने का है तो वो इसमें आप फिल कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है एडिशनल एकेडमिक डिटेल। तो एडिशनल एकेडमिक डिटेल में यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाती है, जैसे कि अगर यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, BA BSc इत्यादि आपने कर लिया है तो उसकी डिटेल को भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ पर आपने किसी विश्वविद्यालय से स्नातक किया है तो वो यहाँ पर ये दे रखा है, अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपने मतलब BA यानी कि ग्रेजुएशन कौन से बोर्ड या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया है तो उसका नाम इसमें आप एंटर कर देंगे, और आपने ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में पास किया है तो वो ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है, ऊपर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे की तरफ इश्यू डेट दे रखी है और ऊपर की तरफ ये ऑप्शन दे रखा है सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो आपकी मार्कशीट है ग्रेजुएशन की उसमें
इसमें आपका चाहे रोल नंबर हो, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर हो, चाहे यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर हो, तो उन 3 डिटेल में से कोई एक डिटेल इसमें आप फिल कर देंगे। इसमें आप रोल नंबर भी फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिल कर सकते हैं और सर्टिफिकेट नंबर भी फिल कर सकते हैं। तो 3 डिटेल में से कोई एक डिटेल इसमें आपको फिल करना है। उसके बाद आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पर कब इशू हुई है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका कब डिक्लेयर हुआ है, तो वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर ये परसेंटेज सिस्टम है या फिर ग्रेड सिस्टम है, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो यहाँ पर आप परसेंटेज सिस्टम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो मार्क्स जितने भी आए हुए हैं वो इसमें आप पहले वाले ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपका टोटल कितने का है तो वो नीचे वाले ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो परसेंटेज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है, अगर यहाँ पर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है यहाँ पर, तो उसकी भी डिटेल को यहाँ पर आप इसी तरीके से दे देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पूरे फॉर्म को यहाँ पर आप फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद नीचे की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है एंटर वेरिफिकेशन कोड, तो एंटर वेरिफिकेशन कोड में यहाँ पर जो कैप्चा दे रखा है इसको यहाँ पर आप एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है सबमिट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर कैप्चा को एंटर करता हूँ। कैप्चा को एंटर करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है सबमिट, इस पे आप क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। इसमें ये दिखा रहा है प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है ओके का, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर ये दिखा देगा कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म और इस तरीके से यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। इसको यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्रिंट का, यहाँ पर इस पे आप क्लिक करके और इसे यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं और इसके बाद सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है क्लिक हेयर टू प्रोसेस फॉर फोटो एंड सिग्नेचर। इसके बाद इस पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपका फोटो और सिग्नेचर इसमें आपको अपलोड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने यूपी SSC पैट 2025 ऑनलाइन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो इसमें मैं केवल आपको रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में बताता हूँ और इससे आगे की वीडियो में मैं आपको जो फोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको पूरी जानकारी उस वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं केवल आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में ही बताता हूं और इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।